यदि आप लोग भी फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के, ये भी आपका कहना सही है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में रेलवे में ट्रांसफ़र के ऊपर बात करने वाला हूं और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रांसफ़र होते हैं। अभी रेलवे ने ट्रांसफ़र के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव किया है, वो भी हम लोग जानेंगे कि और आप लोग के लिए कहाँ फॉर्म भरना सही रहेगा। कोई भी छात्र है अगर दूर ज्वाइन कर लेता है, सोचता है घर आने के लिए, एक समस्या बनी रहती है अगर कोई दूर जाके ज्वाइन कर लेता है तो। ठीक मेरे जैसा ही मैं भी उस समस्या से भुगत रहा हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि रेलवे में कौन कौन सा ट्रांसफ़र होता है और कौन से बदलाव किए गए हैं और कौन से ट्रांसफ़र के लिए यह बदलाव का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक एक करके हम आप लोगों को समझाएंगे और कौन सा ट्रांसफ़र बेटर रहता है रेलवे में। रेलवे में 5 प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं, ये देख लीजिए। पहला ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसके बाद स्पाउस ट्रांसफ़र यदि कोई एम्प्लॉई खुद विकलांग हो, उसके बाद यदि उसका बेटा अगर विकलांग हो तो उसके माध्यम से ट्रांसफ़र। तो इस तरह के ट्रांसफ़र रेलवे में हैं। ऊपर वाला छोड़कर नीचे जितना भी आप ट्रांसफ़र देख रहे हैं सभी में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जो भी बदलाव किए गए हैं सबसे ऊपर वाला में ही बदलाव किए गए हैं। तो ऊपर वाला में क्या बदलाव किए गए हैं, 2015 में संशोधन किया गया था कि कोई भी अगर छात्र किसी भी जोन में ज्वाइन करता है तो वह 5 साल ड्यूटी करने के बाद ही वह दूसरे जोन में ट्रांसफ़र ले सकता है। इस ट्रांसफ़र को हम लोग बोलेंगे इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। अभी इसमें बदलाव ये किया गया है कि कोई भी अगर एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र जाना चाहेगा, यानी इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लेना चाहता है ऑन रिक्वेस्ट के थ्रू, तो उसको 10 साल ड्यूटी करने होंगे। जी हाँ, उसको 10 साल ड्यूटी करने ही होंगे, तभी वह ट्रांसफ़र दूसरे जोन में जा सकता है। यहाँ पर 10 साल होने के बाद आप ये मत समझ बैठिएगा कि 10 साल के बाद ट्रांसफ़र तुरंत हो ही जाएगा। 10 साल के बाद आपको रिक्वेस्ट लगाने का मौका मिलेगा और वह रिक्वेस्ट लेटर आपका ऑफिसर अगर फॉरवर्ड कर देता है तो फिर वह डिवीज़न में जाएगा, फिर डिवीज़न ऑफिस से जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद वहाँ अगर पोस्ट खाली है वहाँ से आपको NOC मिलता है, तब जाके आपका ऑफिसर यहाँ से छोड़ेगा। वो भी ऑफिसर के ऊपर रहता है छोड़े या ना छोड़े। उसमें भी कई लोगों का NOC आने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता है। इस संशोधन में एक और बदलाव करना चाहिए था कि जिनका सर्विस 10 साल पूरा हो गया है उनको जल्द ही उनके घर के पास भेज दिया जाएगा, ये भी इसमें लिखना चाहिए। उसके बाद जोन के अंदर ही अगर ट्रांसफ़र लेते हैं, जोन के अंदर भी कई सारे डिवीज़न होते हैं, तो उस तरह से अगर ट्रांसफ़र लेते हैं तो यह कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र बहुत ही आसान ट्रांसफ़र है और बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल से समझ सकते हैं कि यह जो ट्रांसफ़र है, जैसे कि दूसरे जोन में अगर कोई काम कर रहा है, दूसरे जोन या डिवीज़न कहीं भी वो काम कर रहा है, सेम पोस्ट पर होना चाहिए, तो वह इधर आ जाएगा और इधर का कैंडिडेट उधर चला जाएगा। तो यह बहुत ही आसान ट्रांसफ़र है। और इस ट्रांसफ़र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी को जल्दी म्यूचुअल मिलता ही नहीं है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में ही कहीं आप म्यूचुअल लेना चाहते हैं, जैसे दिल्ली से उत्तर प्रदेश से बिहार, इस तरह का म्यूचुअल मिल जाता है। लेकिन आप सोचिएगा कि केरल से सीधे आप चले जाइए यूपी की तरफ, तो ऐसा नहीं है, जल्दी इस तरह का म्यूचुअल मिलता ही नहीं है। खुद मैं आंध्र प्रदेश में हूँ तो बिहार की तरफ कोई म्यूचुअल मिला ही नहीं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो स्पाउस ट्रांसफ़र। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। यदि कोई एम्प्लॉई की पत्नी अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, वो रेलवे में हो या राज्य सरकार के कोई भी विभाग में अगर सेवा दे रही है, स्पाउस ट्रांसफ़र के थ्रू उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो रेलवे एम्प्लॉई है वो अपने पत्नी के पास चला जाएगा। इसमें भी थोड़ा लंबा प्रक्रिया है, लेकिन यह हो जाता है। अब स्पाउस ट्रांसफ़र के बाद हम लोग नीचे आते हैं। यदि कोई एम्प्लॉई अगर खुद दिव्यांग है, विकलांग है, तो वह ट्रांसफ़र जा सकता है अपने घर के पास। उसके बाद अगला, यदि कोई एम्प्लॉई का अगर बच्चा दिव्यांग हो तो वो भी अपने घर के नियरेस्ट में ट्रांसफ़र जा सकता है। तो ऊपर वालों को छोड़कर नीचे जितना भी मैं ट्रांसफ़र आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। 10 साल या 5 साल
या 6 महीने 1 साल, कोई भी ईयर्स का बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ जो भी बाउंडेशन है वह ऊपर वाला 10 साल का ही है। पहले 5 साल था, अब 10 साल हो गया, तो यह बहुत बड़ा समय हो जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सोच समझ के ही फॉर्म डालिएगा, क्योंकि देखिए 10 साल बहुत लंबा समय हो जाता है और 10 साल में कोई भी प्रमोशन पाके अच्छा ग्रेड पे चल जाएगा। मान लीजिए 10 साल में अगर कोई 42 ग्रेड में चल जाता है, जो ग्रेड पे पर ज्वाइन किया रहेगा वहीं ग्रेड पे पर उसको जाना पड़ेगा, तो बहुत ख़राब लगेगा। 10 साल के बाद उतना प्रमोशन पाके कोई अगर लोअर पोस्ट पे जाता है तो उसको बहुत ही ख़राब लगेगा। यदि आप लोग भी फॉर्म भर रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपने क्षेत्र में ही आप लोग फॉर्म भरने के लिए। आपका नियरेस्ट जो भी आपका जोन है वहीं आप लोग फॉर्म डालिए। इससे आप लोग को बाद में एक ट्रांसफ़र का परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये भी कहेंगे कि पहले नौकरी तो मिल जाए, ये भी आपका कहना सही है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात है। फिर भी मेरा काम है आप लोग को सही गाइडेंस देना, और आप लोग उसका पालन करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो हम नहीं जानते हैं। तो ये रहा रेलवे में ट्रांसफ़र के ऊपर वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भी कोई क्वायरी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मैं कौन सा ट्रांसफ़र लगाया हूं, तो मैं सबसे ऊपर वाला ट्रांसफ़र लगाया हूं। मेरा 5 साल सर्विस हो गया था, तो 5 साल सर्विस के बाद मैं यह ट्रांसफ़र लगा दिया, जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। अब अगर हम लगाते तो अब 10 साल का इंतज़ार करना पड़ता, यानी अभी तक मेरा सर्विस 6 साल हो गया है, 6 साल यानी 4 साल और इंतज़ार करना पड़ता। तो अच्छा हुआ कि लगा दिए हैं, लेकिन लगाने के बाद भी उतना आसान नहीं है। कागजी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि साल 2 साल 3 साल लग जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के थ्रू अगर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लेते हैं तो क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, वो सब मैं विस्तार से बताऊँगा, क्योंकि भाई सारे एम्प्लॉई यह समस्या झेल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।